जो आदमी अपने इतिहास को नहीं जानता, जो आदमी अपने विरासत को नहीं संभाल सकता, वो आदमी तो बाप को भी नहीं संभाल सकता है। इसीलिए हम अपने विचारधारा से कायम हैं। और जब तक बुद्ध का विचार पृथ्वी पर रहेगा तब तक मानव कल्याण होगा। जिस दिन बुद्ध का उपदेश समाप्त होगा, समझिए कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। चलिए कुछ मामला, हाँ, बहुत सारे देशों में हड़ताल हो रहा है। बहुत सारे देश में हो रही है। आज हम लोग की बात हुई है, बर्मा के एक सेंटर है यहाँ पे म्यांमार का, वहाँ से भी बहुत भिक्षु और भिक्षुणी इस कार्यक्रम में आ रहे। हमारी अभी बात हुई, हम वहाँ से मिल करके आए हैं। विश्व के बौद्धिस्टों का सहयोग मिल रहा है, बुद्ध उपासक का सहयोग मिल रहा है। जय भीम नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम बोध गया में हैं और बौद्ध भिक्षु 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और बुद्ध मंदिर को ब्राह्मण मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत सारे भिक्षु लोग बैठे हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं और रोज भाषण दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ ही इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय माही मेरा नाम। कहाँ से आए सर? सीतामढ़ी से। मतलब ये बताइए 35 दिनों से लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ पर ये मनवादी विचारधारा की सरकार हो तो स्वाभाविक है कि जो हमारी मांगे हैं वो मांगे पर उनका ध्यान नहीं हो। लेकिन वर्तमान में जहाँ 35वां दिन देख रहे हैं उसमें ये मैसेज अब पूरे वर्ल्ड में चला गया है। सरकार में भी खलबलाहट मच गई है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी जगह जो आवाजें उठ रही है कि क्या है, सरकार में भी खलबलाहट मच गई है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी जगह जो आवाजें उठ रही है कि जो ये मोदी सेक्टर है, चाहे वो गया का हो, चाहे अयोध्या का हो, तमाम भारत के जितने भी बौद्धिस्ट सेक्टर है अब बौद्धिस्टों को ही मिलेगा। चाहे वो आज 35 दिन क्यों ना हो जाए या 135 दिन क्यों ना हो जाए, ये बौद्धिस्ट अब ये ठान लिए हैं कि ये जो सेक्टर है ये हम अब लेके रहेंगे जब तक हम लोग। माना जाता है कि जो आदमी अपने इतिहास को नहीं जानता, जो आदमी अपने विरासत को नहीं संभाल, विश्व के बौद्धिस्टों का सहयोग मिल रहा है, बुद्ध उपासक का सहयोग मिल रहा है, तो मैं धन्यवाद तमाम ऐसे संगठनों का भी आज जो है मिल रहा है। आप देख रहे हैं बिहार के संसद भवन में एक ही मात्र मुद्दा है और वो मुद्दा है बौद्ध बिहार का और महाबोधि का। तो आप जब ये आंदोलन जो अब सड़क से अब संसद में जा रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि हमारी जीत तो तय है? कितने विधायक लोग अभी सपोर्ट कर चुके हैं? देखिए, काउंट तो नहीं है, लेकिन लगभग जिसमें लग रहा है कि मैं सच में बाबा साहब का अनुयायी हूँ वो तो 100% बोल रहे हैं। और कुछ लोग चोरी छिपाए हैं, कुछ लोग बाबा साहब के जब वोट लेना होता है तब तो वो जरूर कहते हैं कि भैया हम भी अम्बेडकरवादी, हम भी जो है बाबा साहब। राम को काल्पनिक बोलने वाले कहाँ हैं, पता है कुछ आपको? अरे राम को काल्पनिक वाले तो गंगा में यमुना में संगम में नहा के तई पार हो गए, तो आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन हम तो अपने समाज को देखते हैं कि भैया वो गंगा में पवित्र हो गए हैं। उनका गृह जिला है, अभी तक आए कि नहीं? नहीं, अभी तो वो अपने काम में लगे हैं और हमको लगता है उनको इस बात से जानकारी भी नहीं है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। लेकिन जो आज पूरे भारत में घूम के बाबा साहब के मिशन का बात कर रहे हैं, वो चिराग पासवान जो अभी आप देखे हैं जो और होली में पूरा डांस कर रहे थे, और होली में तो डांस करवे किए हैं और अपने समाज के, अपने कार्यकर्ता से अपने समाज के पासवान की बेटी को मरवाए हैं। तो आप औरंगाबाद में सभी लोग जान रहे हैं। तो वो जो कह रहा है कि भैया महाकाल वाले आए हुए, तो मैं तमाम पासवानों से भी कहना चाहता हूँ कि भैया समझ जाओ इस पासवानों को, नकली पासवानों से। जो नकली पासवान है, नकली ने पासवान हो तो आप असली पासवान लाया जा रहा है क्या? मतलब यहाँ आते तो असली पासवान हो जाते। अरे यहाँ आएंगे हम, वैसे अम्बेडकरवादी नहीं है कि कोई आदमी जय भीम कह दे तो हम उसको अपना अगुआ मान जाए। अच्छा, अगर इसका मतलब यही है कि मोहन भागवत जय भीम कहते तो हम कहते हैं आप ही हमारे महापुरुष हैं। हम लोग बाबा साहब के विचारधारा पर हैं। अच्छा, जय भीम कहने मात्र से नहीं है, हम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जो हमारे विचारधारा में है वही हमारे हैं, चाहे वो जय भीम बोले या नहीं बोले। बाबा साहब के मिशन पर पग पर जो काम कर रहे वो हमारे मिशनरी है। कब तक हड़ताल चलेगा? क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम हुआ पंकज पासवान। और हड़ताल का मतलब रहन सहन, खाना पीना सब कौन देख रहा है? हम लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं
भिक्षु हैं, कई संगठन के लोग आ रहे हैं, उपासक जिनको बोलते हैं, सभी के लिए यहाँ पे भोजन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं सर, सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो चुका है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला, हाँ, बहुत सारे देशों में हड़ताल हो रहा है। बहुत सारे देश में हो रही है। आज हम लोग की बात हुई है, बर्मा के एक सेंटर है यहाँ पे म्यांमार का, वहाँ से भी बहुत भिक्षु और भिक्षुणी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारी अभी बात हुई, हम वहाँ से मिल करके आए हैं। जब वो बुद्ध का नाम नहीं लेंगे तो उनका जो पाचन शक्ति, वो पाचन शक्ति भी नहीं काम करेगी। मतलब बुद्ध का नाम नहीं लेने से उनका खाना नहीं पचेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई। चले जाए ना, अमेरिका में गए हैं ना, तो बड़े बड़े जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे दादा परदादा राम थे, वो भी जाके अपने अपने आराध्य कर रहे हैं कि हमारे आराध्य जो है वो बौद्धिस्ट है। तो आपको लग रहा है ना कि भैया हम जो बौद्ध का नाम नहीं लेंगे, गौतम बुद्ध का नाम नहीं लेंगे, तो हमारा इस देश में जो विश्वगुरु का सपना देख रहे हैं वो सपना साकार नहीं होगा। जी, क्या कहिएगा? ये 35 दिनों से सब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है। और सरकार को यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए और इनकी जो मांग है वो मांग को इनको पूरा करना चाहिए। न धरना आज 35 दिन हो गया है और धरना पे 35 दिन होने की वजह से फिर भी आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या नाम हुआ? बौद्ध भिक्षुओं का खाना उना चल रहा है। अच्छा, ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है? जी, ये कोर्ट की मामला आज की नहीं है सर, ये कोर्ट की मामला 90 दशक से पहले सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सभी जगह अपील की गई है। परंतु सरकार की जो नीति है, उस नीति से जो भी विश्व में बौद्ध जगत के लोग हैं, जो भगवान बुद्ध के विचार मानने वाले लोग हैं, वो खुश नहीं हैं। इस जो रवैया है भारत सरकार की, उस रवैये से विदेश या पूरे दुनिया के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि भारत बुद्ध के नाम से जानी जाती है, बुद्ध की देश है, ज्ञान का देश है। बुद्ध का विचार पूरे देश में लोग जाते हैं, बोलते हैं, पर वही लोग जब वापस अपने देश में आते हैं तो बुद्ध को विचार को अस्थायी रूप से कहेंगे उनको छोड़ देते हैं और उनकी जो अपनी विचारधारा है उस विचारधारा पे वो काम करते हैं। परंतु भविष्य में उनको बुद्ध का ही विचार मानना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। तो इसलिए बुद्ध का विचार ही मानव कल्याण में है और जब तक बुद्ध का विचार पृथ्वी पर रहेगा तब तक मानव कल्याण होगा। जिस दिन बुद्ध का उपदेश समाप्त होगा, समझिए कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। चलिए।